हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है जो आपका सीईटी का पेपर है ना जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके की तो क्लास लेके आए हैं, साथ में आपकी हिंदी की क्लास ये होने वाली है। मॉर्निंग की आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है, अपडेट प्रश्नों के साथ आपकी हिंदी की क्लास। ठीक है ना। हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे। चलो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो इस वीडियो देखने के लिए। ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करानी है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। लास्ट में मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो राजस्थान जीके की किसी भी प्रकार की। ठीक है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। क्या पूछा? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। पहला है चंद्र, दूसरा है चतुर्थ, तीसरा है गेहूं, चौथा है जन्म। बताइए। पहला तो ये बताओ, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, इसका अर्थ क्या होता है? तत् प्लस सम का अर्थ उसके समान। किसके? उसके समान। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, पर इसकी परिभाषा क्या होगी तत्सम शब्द की? किसको पता है? जल्दी से कमेंट करें। वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसे प्रयुक्त हो गए, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और इनमें से आपका राइट आंसर गेहूं होगा। गेहूं। ठीक है ना। पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा पहले में। दूसरा आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में अंतर देख ले। तद्भव शब्द वो होता है जो संस्कृत के वह शब्द जिसका हिंदी में रूपांतरित कर उच्चारण की दृष्टि से सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाता है, उसे तद्भव, मतलब जो संस्कृत है और उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया सुविधा के लिए, उसे तद्भव कहते हैं। और आपको इसमें दूसरे क्वेश्चन में बताना है, निम्न में से तद्भव शब्द है। पहला है गर्मी, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है गेहूं, चौथा है उपयुक्त सभी। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को आना चाहिए। गर्मी, घोड़ा और गेहूं और उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर होगा डी। उपयुक्त सभी आपका तद्भव शब्द है। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। पहला है सावन, दूसरा है हल्दी, तीसरा ऑप्शन में आपका दशहरा है, चौथा है आपका आंगन है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन में दिया गया है सावन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हल्दी, ऑप्शन नंबर सी में दशानन, ऑप्शन नंबर डी में आंगन। जो आपका राइट आंसर है दशानन। दशानन रावण। आपको तैयारी करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई। पढ़ने के लिए आपको नींद को त्यागना पड़ेगा। नींद को त्यागना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठे और आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से देसाज शब्द कौन सा है? देसाज। भाई देसाज शब्द कौन सा है? वो शब्द जो दूसरे देशों से आया या दूसरी भाषाओं से आया। पहला है सपना, दूसरा है थन, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कृष्णा, चौथा में कांच। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर डी होने वाला है कांच। अगला क्वेश्चन पांचवा आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से गिरना भाववाचक संज्ञा होगी। जो आपकी निम्न में से गिरना है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पहला है गिरावट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गिरना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गिर चुका, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गिराया गया। सबको आंसर देना है पांचवें क्वेश्चन का, सब जल्दी से। साथ साथ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें टिक लगाते जाएं, और बाद में आप बता देना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे का गलत आया है, जिसे आपका स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा भाई। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ए न। निम्नलिखित में से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8। जो भी आपका राइट आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें भाई। निम्नलिखित में से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम, सभी को आंसर देना है। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं?
सभी का आंसर आ जाना चाहिए अब तो। सर्वनाम के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के 3। तो सर्वनाम के कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं सभी को बताना है। भाई सबको बताना है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए इतने दिन में, इतनी दूर में। तो चलो मैं चलता हूं आगे, जब तक आ जाना चाहिए। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने। जो जो जिसे जिसे जिसका यह शब्द किस सर्वनाम में आता है? जैसे कि जिसे, जिसे, जिसको, यह शब्द किसके किस सर्वनाम में आता है? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक। जल्दी बताइए किस विशेषण में आता है? किस शब्द में आता है भाई? जल्दी से बताइए। जो जिसे जिसे जिसका यह शब्द किस में आता है? यह शब्द किस में आता है? किस में आता है भाई? अनिश्चित सर्वनाम में। जिसे, जिसको, कौन, जिसे, किसे, जिसको, उसका लिखा हुआ तो पता चलता है, पर कौन विशेष नाम नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम। आठवां क्वेश्चन आपके सामने। रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 5। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर सभी को बताना है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। डी आंसर है आप सभी का। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन। संज्ञा धन प्रत्यय मिलकर क्या बनाते हैं? संज्ञा धन प्रत्यय मिलकर क्या बनाते हैं? पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा है विशेषण, तीसरा है शब्द विशेषण, चौथा है विशेष्य शब्द। जल्दी से बताएं। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्या बनाया जाता है? विशेषण। बी आंसर आप सभी का राइट आंसर होगा। सभी को आशा करता हूं सभी ने बी दिया होगा। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन है। ऐसा शब्द जो लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया विकार, ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया अविकार, तीसरे में पूछा गया आपका शब्द विचार, चौथे में पूछा गया आपका विशेषण शब्द। बताइए। नाम से ही पता चलता है अविकार शब्द, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, अविकार शब्द। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिया शब्द, दूसरा है पद, तीसरे में आपका शब्द और चौथे में विशेष्य। बताइए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपका पद कहलाता है, पद। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां। पद परिचय कितने प्रकार का होता है? पद परिचय। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। पद परिचय। पद परिचय कितने प्रकार का होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। पद परिचय, पद परिचय कितने प्रकार का होता है? पद परिचय जल्दी से बताएं भाई। पद परिचय आपका 5 प्रकार का होता है। ये आंसर कौन सा? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द और अवयव शब्द। आपके सामने शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन में ए में दिया गया 5, ऑप्शन में बी में दिया गया 4, ऑप्शन में सी में दिया गया 3, ऑप्शन में डी में दिया गया 2। शब्द शक्ति आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? शब्द शक्ति आपके 3 तो प्रकार की होती है, पर होती कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
तीन लफ्ज शब्द शक्ति है आपकी। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तीनों पर आधारित है। आपके सामने आपका 14 क्वेश्चन, जिस शब्द शक्ति में सबसे साधारण लोक प्रचलित शब्द है व्यंजन शब्द शक्ति कहलाती है। ऑप्शन में बी में लक्षणा व्यंजन शब्द शक्ति, ऑप्शन में सी में अभिधा शब्द शक्ति, ऑप्शन में डी में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भाई तीनों में तो एक शब्द शक्ति होगी ही होगी, ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो आपका राइट आंसर बी होगा, लक्षणा। लक्षण पर आधारित है, इसमें भी लक्षणा होगा। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पंजाब का शेर है, किस प्रकार की शब्द शक्ति का उदाहरण है? पहला है व्यंजन शब्द शक्ति का, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा में दिया गया अभिधा लक्षण शक्ति और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। लाला लाजपत राय पंजाब का शेर है, आपका लक्षण पर आधारित है। लक्षण क्या है? पंजाब का शेर। कौन है लाला लाजपत राय? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वां, लिंग शब्द का अर्थ होता है, क्या पूछ रहा है? लिंग शब्द का अर्थ, पहला ऑप्शन है पहचान, दूसरा है कार्य, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। लिंग शब्द का, लिंग होता है पहचान, स्त्री या पुरुष, पहचान। सत्रहवां क्वेश्चन आप सभी के सामने, पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग शब्द बनना क्या कहलाता है? जो पुल्लिंग शब्द था क्या था? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग क्या कहलाता? लिंग विकार, लिंग परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन शब्द क्या कहलाता भाई? जल्दी बताइए। लिंग परिवर्तन, बी आंसर सभी का आ रहा है और बी आंसर राइट है आपका। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आनी प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया? आनी, पहला है देवर, दूसरा है देवर, तीसरा है देवरानी, चौथा है देव स्वरूप। देवरा में अप्रत्यय है, प्रत्यय कहां पर लगता है और उपसर्ग कहां पर लगते हैं? प्रत्यय और उपसर्ग। आपका आनी प्रत्यय देवरानी में आनी, ठीक है ना? सी आंसर होगा आपका 18वें का। आपके सामने आपका 19वां क्वेश्चन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक के कितने भेद होते हैं? पहला है 9, दूसरे में दिया गया 8, तीसरे में दिया गया 7, चौथे में दिया गया 6। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने क्रम को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग मैप पर संबंध है यार, ठीक है ना? ऐसा याद रखना आप सभी को। कारक, कारक सभी को आ जाना चाहिए। अब कारक, कर्ता, कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संपादन कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपके संबोधन वाचक कारक। याद रख लेना सभी का, मैंने सभी का नाम ले लिया। आपका अंतिमवा क्वेश्चन है 20वां, वाक्य के शब्द के लिए एक शब्द है जो सत्य बोलने वाला होता है। पहला शब्द में है आपका सत्यवादी, दूसरा है सत्यार्था, तीसरा में सत्य के लिए, चौथे में आत्मसमर्पण। आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, सत्यवादी। अब आप सभी को बताना, जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए ना, उनमें से 2 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं और 18 क्वेश्चन बचे हैं। 18 में से आप सभी को कितने क्वेश्चन आते थे आप सभी को बताना है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में करना है और आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इस वीडियो के साथ राजस्थान जीके की पीडीएफ के मिले। अलविदा, आपसे लेते हैं इस वीडियो में।